एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे जो कि है नेशनल डेवलपमेंट। ये बहुत छोटा टॉपिक है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। If we have seen above, individuals in different goals, then their notion of नेशनल डेवलपमेंट इज़ लाइकली टू बी डिफरेंट। तो यहाँ पे बोलता है कि जैसे कि हमने देखा कि हर एक इंसान के लिए उनकी थिंकिंग के हिसाब से उनका डेवलपमेंट गोल डिफ़र करता है, उसी तरह जो है हर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल डेवलपमेंट का जो गोल है उसके जो स्टेप्स हैं वो भी डिफ़र करते हैं। डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड बी फॉर डेवलपमेंट। सो इंडिया शुड डू फॉर द डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि हमें डिस्कस करना है कि इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो भी डेवलप कंट्रीज़ के लिस्ट में आ जाए। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है और आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इंडिया क्या स्टेप ले सकता है ताकि वो डेवलपमेंट को अचीव कर सके। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन। सो अगर हम लोग अभी क्लासरूम में होते और हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया होता तो हमारा जो आंसर्स है वो डिफरेंट आंसर्स दिए होते हैं हमें। In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of these. यहाँ पे कहते हैं आप भी बहुत सारे आंसर्स को सोचते होंगे और आप इससे कंफर्म नहीं होंगे कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. यहाँ पे बोलता है कि ये चीज़ हमें माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक इंसान का अपने व्यू के हिसाब से डेवलपमेंट गोल जैसे डिफ़र करता है, सो उसी तरह से हो सकता है कि उनका डेवलपमेंट गोल जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो। However, can all the ideas be considered equally important? तो यहाँ से हमें पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी आइडियाज़ हमें मिले वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड। और अगर यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी अगर कोई बात मैच नहीं करती है, व्यू में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे, कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा सही है। What would be a fair and just path for all? So कैसे हम सबको फेयर अपॉर्चुनिटीज दे पाएंगे उनकी बातों को कहने के लिए। We also have to think whether there is a better way of doing things. और हमें ये भी सोचना है कि क्या यहाँ पे कोई बेटर वे हो सकता है इन सारी कामों को करने की। Would the idea benefit a large number of people or only a small group? हमें ये भी सोचना है कि जो ये आइडिया हम दे रहे हैं सो उससे कितने लोगों को बेनिफिट होने वाला है, यानी एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल को बेनिफिट होगा या एक स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को बेनिफिट होगा। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। सो यहाँ पे कहता है कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना। आंसर सोचना, देना नहीं, आंसर सोचना। सो हम यहाँ अपना सेकेंड टॉपिक जो है इस वीडियो का वो भी इसमें कंप्लीट कर देंगे क्योंकि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था काफ़ी ज़्यादा छोटा था। सो हम ये भी टॉपिक इसमें कवर करेंगे। टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो यहाँ पे हमें पूछता है कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं किसी भी कंट्री को और स्टेट्स को। You might ask, if development can mean different things, how can some countries are generally called developed and other underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question. So ये बोलता है कि आपके मन में जब हम ये चैप्टर आपको जितना अभी तक आप पढ़े हो, अगर उसके बेसिस पे आप सोचो तो आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हर लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल अलग होता है, सो हम कैसे बोलते हैं कि कोई कंट्री डेवलप है या फिर कोई कंट्री अनडेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री है, इसे हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, इसके बारे में हमें इस टॉपिक में बताया जाएगा। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. तो यहाँ पे बोलते हैं कि जब भी हम कोई दो सिमिलर थिंग्स को कंपेयर करते हैं सो उन चीज़ों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी होती हैं। Which aspects do we use to compare them? Let us look at the student in the class itself. How do we compare different students? तो यहाँ पे बोलता है कि चलिए हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, सो हम लोग कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स में कंपेयर। They differ in their heights, health, talents and interests. तो यहाँ पे बोलता है कि हर एक स्टूडेंट का जो है डिफरेंट हाइट है, डिफरेंट हेल्थ है, डिफरेंट टैलेंट्स है और डिफरेंट इंटरेस्ट्स है।
The healthiest student may not be the most studious one. The most intelligent student may not be friendliest one. यहाँ पे बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि जो स्टूडेंट हेल्दी है वो पढ़ने में अच्छा ना हो, और जो पढ़ने में अच्छा हो वो फ्रेंडली ना हो अपने दूसरों दोस्तों के साथ या क्लासमेट्स के साथ. सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? सो हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स को? The criteria we may use depends on the purpose of comparison. So यहाँ पे हमें बताता है कि जब भी हम कोई क्राइटेरिया लेते हैं किसी को कंपेयर करने के लिए, तो हम देखते हैं कि हम किस बेसिस पे कंपैरिजन जो है वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम क्विज़ के लिए कर रहे हैं, किसी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है क्विज़ के लिए स्कूल में, सो जो इंटेलिजेंट है उनकी सिलेक्शन होगी फर्स्ट, और जो थोड़े इंटेलिजेंट नहीं है उनकी मे बी नहीं होगी. सो ऐसे जो है हम लोग सेलेक्ट करते हैं. We use different criteria to choose a sports team, a debate team, a music team और team of organize a picnic. तो यहाँ पे बोलता है कि हम लोग बहुत सारे क्राइटेरिया यूज़ करते हैं. लाइक स्पोर्ट्स टीम के लिए जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, जो स्पोर्ट्स में चिल्ड्रन अच्छे हैं उनको चूज़ करते हैं. डिबेट में जो ऐसे स्टडीज पर्सनस होते हैं उन्हें चूज़ करते हैं. स्पोर्ट्स टीम में म्यूज़िक टीम में जो है जो गाते अच्छे हैं उन्हें चूज़ करते हैं. सो इस तरह जो है हमारी जो कंपेयर करते हैं स्टूडेंट को वो डिफ़र करता है हमारे वर्क के अकॉर्डिंगली. Still, if for some purpose we have to choose the criteria for all-round progress of a student in a class, how shall we do it? तो यहाँ पे बोलता है कि अगर हमें ऑल राउंड प्रोग्रेस देखना है किसी भी स्टूडेंट में, तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं. Usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics. तो यहाँ पे कहता है कि यूजुअली हम क्या करते हैं कि एक या एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं किसी भी पर्सन का, और उसी कैरेक्टरिस्टिक से दूसरे पर्सन पे भी कंपेयर करते हैं. लाइक अगर हम हाइट लेते हैं किसी स्टूडेंट का, तो हाइट से ही दूसरे स्टूडेंट का भी हाइट कंपेयर करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है मार्क्स या फिर ग्रेड देते हैं. हालांकि हाइट पे तो हमारा ग्रेड या मार्क्स नहीं मिलता, बट हाँ फॉर एन एग्जांपल मैंने बस लिया, सपोज़ कर लीजिए अगर मिलता हो तो आपकी स्टडीज़ से मिलता है, आपकी ग्रुप वर्क पे मिलता है, आपकी आप आर्टिस्ट हो उसकी बेसिस पे मिलता है, आप म्यूजिशियन हो अच्छे उसकी बेसिस पे मिलता है, आप डांसर अच्छे हो उसके बेसिस पे आपको ग्रेड्स या मार्क्स मिलते हैं एक स्कूल में. Okay, this is proof of development too. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. So ये कहता है कि डेवलपमेंट के लिए भी ये ज़रूरी है. इसीलिए जब हम कंट्री को कंपेयर करते हैं, सो हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देखते हैं, बहुत तरह के साइट्स देखते हैं कंट्री में, जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि एक कंट्री डेवलप्ड है या नहीं. Countries with higher income are more developed than others with a less income. So of course ये तो सच है कि अगर किसी कंट्री का हायर इनकम होता है, सो वो ज़्यादा डेवलप होता है ऐसे कंट्रीज़ के जिसका इनकम जो है वो कम हो. This is based on the understanding that more income means more of all things that human being needed. So ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे, सो आपकी जो भी नेसेसिटीज़ हैं या फिर किसी कंट्री के सिटीज़न की जो भी नेसेसिटीज़ हैं वो सारे फुलफिल होंगे. Where I was, yeah. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी चीज़ किसी इंसान को पसंद है एक कंट्री में जो कि डेवलप्ड है यानी जिसके इनकम ज़्यादा है, सो वहाँ के लोग जो है वो ईज़िली कुछ भी अपने मन मुताबिक खरीद सकते हैं. So greater income itself is considered to one important goal. So यहाँ पे कहता है कि इनकम का ज़्यादा होना ही एक इम्पॉर्टेंट गोल होता है किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए. Now what is income of a country? The income of a country is the income of all the residents of a country. This gives us the total income of the country. यहाँ पे कहता है कि अगर हम बात करें कि इनकम क्या होता है किसी कंट्री के लिए, सो इनकम का मतलब होता है कि टोटल पैसा जो पूरे किसी भी देश के लोगों के पास है, उसी को हम लोग बोलते हैं इनकम एक कंट्री का. However, for comparison between countries, total income is not much as useful measure. तो यहाँ पे कहते हैं बट अगर हम किसी भी किसी भी कंट्री को कंपेयर करें, तो टोटल इनकम को हम एक यूज़फुल मेज़र नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाते हैं अगर हम बस टोटल इनकम की बेसिस पे अगर कंट्रीज़ को डेवलप या अंडर डेवलप क्लैरिफाई करते हैं, देन डिक्लेयर करते हैं. सो
Since countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. तो यहाँ पे कहता है क्योंकि कंट्री का जोग्राफिकल एरियाज डिफरेंट है, उसकी पॉपुलेशन डिफरेंट है, सो इसलिए उनकी इनकम को जो है हम लोग एवरेजली नहीं बांट सकते हैं उसकी पीपल के बीच में, और ना ही ये डिसाइड कर सकते कि कौन कंट्री कितना डेवलप्ड है। और एक कंट्री में मिनिमम जो पर्सन्स वहाँ पे रहते हैं कंट्री में, उनको मिनिमम कितना वो अर्न कर लेते हैं, इसका भी पता जो है टोटल इनकम से नहीं लगा पाते हम। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ दैन अदर इन डिफरेंट कंट्री? तो यहाँ पे बोलते हैं कि क्या एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री से बेटर हो सकते हैं। हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। सो इसी सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एवरेज इनकम निकालते हैं। एवरेज इनकम निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं हम, एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। सो इसे निकालने का तरीका ये है कि टोटल इनकम जो होता है एक कंट्री का, यानी जितनी भी इनकम एक हमारे किसी भी कंट्री के पीपल का होता है, उसको वहाँ की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एवरेज इनकम क्या है। ऐसा करने के पीछे ये हमारा मोटिव होता है कि हमें ये पता चल सके कि वहाँ के जो लोग हैं उनका एवरेज इनकम क्या है। वो मतलब हर लोग का जो सबसे मिनिमम जो मनी अर्निंग होता है वो एवरेज कितना एक पर्सन कर लेता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें, सो अगर इंडिया में सपोज 1,35 करोड़ पीपल हैं, एंड 1,35 करोड़ पीपल में अगर हमारा 1 ट्रिलियन का इकनॉमी है, और वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो सपोज कि 140 करोड़ पीपल हैं और वहाँ भी 1 ट्रिलियन का इकनॉमी है। सो हम देख सकते हैं कि 5 करोड़ का डिफरेंस आने पर भी दोनों का इकनॉमी 1 ट्रिलियन ही है। सो इससे हमें नहीं पता लगा पाते हम कि जो एवरेज इनकम है वो किसी पर्सन का क्या होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मतलब मिनिमम एक पर्सन जो है वहाँ पे किसी भी कंट्री में कितना, इंडिया में या फिर चाइना में कितना अर्न करता है, सो इसी का पता लगाने के लिए हम लोग एवरेज इनकम का हेल्प लेते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। सो यहाँ पे कहता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यही क्राइटेरिया यानी एवरेज इनकम को ही इसका बेसिस माना जाता है कंट्रीज़ को डिवाइड करने के लिए डेवलप या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज़ में। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,736 per annum and above into 2013 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। यहाँ पे कहता है कि कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम यानी जिसका एवरेज इनकम $12,736 है हर साल का 2013 के हिसाब से, वो डेवलप कंट्रीज़ है। और वहीं दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $1,045 और लेस आर नोन एज लो इनकम कंट्रीज़। यहाँ पे कहता है और वहीं अगर कोई ऐसा कंट्री है जिसका इनकम जो है पर कैपिटा इनकम वो $1,045 है, तो वो लो इनकम कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है। India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2013 was just $1,570 per annum। यहाँ पे कहता है कि इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है, क्योंकि 2013 में इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था यानी एवरेज इनकम था वो बस $1,517 था। The rich countries excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries। यहाँ पे कहता है कि जो रिच कंट्रीज़ होते हैं जनरली जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो जो है वो डेवलप कंट्रीज़ की लिस्ट में आ गए हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो लोकेटेड है मिडिल ईस्ट कंट्री में, नहीं क्योंकि वो उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो जनरली जो है वो $12,736 पर एनम है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।